साइड आलिस आनंद। आज आप लोगों को क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग जो फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, वो क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आपको चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि जो हमारे आसपास में जो हम लोग कुछ भी मिल रहा है तो उसको मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैटर क्या होती है, मैटर के बारे में जानना है कि मैटर होती क्या है। तो मैटर जो हमारे आसपास की जो भी वस्तु हम लोग देख रहे हैं, कोई वस्तु हो सके, वो हम लोग क्या हो जाएगी मैटर। कोई भी कुछ भी, अगर ये मार्कर है तो वो भी मैटर है, बोर्ड है तो वो भी मैटर है, एयर भी है तो मैटर, कुछ उसमें टीनी पार्टिकल रहेगा तो मैटर। देखिए अब डेफिनेशन में मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। आपको समझ में आ रहा है? मैटर हम उसको बोल सकते हैं जो क्या करेगा, जो जिसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ मास हो और ऑक्युपाइज स्पेस, जो जगह छेदता हो। तो आपको मैं बता देता हूं, इसको जहां रखेंगे मार्कर को तो वो कुछ ना कुछ स्पेस क्या करेगा, कुछ ना कुछ हवा मतलब कि स्पेस इसका कुछ ना कुछ लेगा, जगह छेकेगा और उसका कुछ ना कुछ मास है 0.1 ग्राम 2 ग्राम, कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि मैटर हम उसको बोलेंगे, मैटर हम उसको बोलेंगे जो कुछ न कुछ स्थान छेदता है, मतलब स्थान लेता है। और मैटर उसको बोल सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, मैटर उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, मास हो, मतलब जिसमें कुछ न कुछ मास हो और जगह छेदता है, उसको मैटर बोल सकते हैं हम लोग। तो बोला कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। अब बात इसमें है कि पार्टिकल्स क्या होती है। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग को पढ़ना है पार्टिकल जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। जो केमिस्ट्री में पढ़ना है पार्टिकल के बारे में, इसको पूरा चर्चा करेंगे अलग ही चैप्टर, अलग चैप्टर में भी इसको हम लोग पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोला कि टीनी पार्टिकल, टीनी में क्या होता है, एकदम नगण्य बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता, वो मैटर कहलाती है। समझ में आ रहा है आपको? छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, मैटर। तो आपसे पूछेंगे मैटर किससे बनते हैं, टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर हम उसको बोल सकते हैं, मैटर कहते क्या होता है, पदार्थ। आप याद रखिएगा, मैटर उसको हम बोल सकते हैं, पदार्थ उसको बोल सकते हैं जिस जो कुछ न कुछ स्थान घेरे, जगह छेके और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, मतलब कि मास हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर के कैरेक्टर पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टर हम लोग को मैटर के बारे में है तो कुछ कैरेक्टर्स का पढ़ेंगे। तो देखिए इसका क्या है, पहला क्या है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पहला क्या, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सेकंड क्या बोल रहा है, दे having a space between them। सेकंड, थर्ड क्या बोल रहा है, they attract each other। तीनों को मैं बारी-बारी से एक्टिविटी लेकर के पढ़ाऊंगा। ऐसे तो बड़े सारे टीचर है जो YouTube पे आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको एक्टिविटी लेकर नहीं पढ़ाएंगे तो आपको समझ में तो आएगा, बट थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लेकर आप लोग को रह जाएगा, भाई कैसे पढ़ेंगे वो क्लियर होगा। तो आज यहाँ पे आपको मैं पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। जैसे किताब में आपको मिलेगा, टेक्स्ट बुक में मिलेगा, आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा एक्टिविटी, तो आप किताब में भी थोड़ा टेक्स्ट बुक में देखेंगे और यहाँ भी कुछ जो हमसे बना वो एक्टिविटी आपके पास लाया हूं ताकि आपको समझ में पूरी आ सके, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको आवश्यकता, जो स्टूडेंट को मतलब लगे कि उनको पास आवश्यकता है 9th क्लास का वीडियो का, तो उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री का लाभ उठा सके, ठीक है। तो बस इतना ही छोटा सा आप काम करिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको अगला मैंने क्या करना चाहिए, हमें वो हमको बताइएगा। तो ठीक है, पहला मैं बताता हूँ क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कह रहा है कि पार्टिकल जो होता है कंटिन्यूअस लगातार मूविंग करता है। कैसे मूविंग करता है तो उसको मैं एक्टिविटी से बताऊंगा। तो पहले देखिए, पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेंपरेचर राइज, पार्टिकल मूविंग फास्टर। क्या होगा, जब उसमें टेंपरेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी इसको क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बोल रहा है, बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो जब इसको टेंपरेचर मैंने बढ़ाएगा, टेंपरेचर को इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। टेंपरेचर को डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो उसको कैसे समझेंगे हम लोग, तो समझे, देखिए यहाँ पे बोल, जैसे एक एक्टिविटी मैंने लिया, एक एक्टिविटी लिया, कैसे बताता हूँ मैंने आपको। एक एक्टिविटी लिया कि एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या कर दिया हमने कि वाटर डाला, वाटर ले लिया एक ग्लास में और उसमें क्या इंक का ड्रॉप हमने लिया। देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिया, इंक। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, इंक। देखिए आपको मैंने इंक लिया, बस कुछ नहीं 2-4 बूंदे इसमें डालनी है, 2-4 बूंदा आपको डालनी है।
2-4 बूंद इसमें डालेंगे, पूरा का पूरा ग्लास का जो होगा, मतलब कि हम रेड इंक डाले हैं तो पूरा का पूरा ग्लास क्या हो जाएगा, रेड से पूरा भर जाएगा। अगर आपको ब्लैक इंक डालेंगे इसमें तो पूरा का पूरा क्या ब्लैक से पूरा ग्लास मेरा भर जाएगा। तो क्या मैंने तो पूरा ग्लास में डाला नहीं था, तो क्या हम बता रहा है कि 2-3 बूंद इसमें डाला मैंने, 2-3 बूंद यहाँ पे देखिए गिराया डाला, उसमें पूरा का पूरा ग्लास क्यों हो, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो, क्यों, जो कलर का इंक डालेंगे जो इसका पूरा भर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको पता चल रहा है कि क्या कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल जो होता है, मैटर का पार्टिकल, किसका यहाँ पे चल रहा है, मैटर का ही मत समझ जाए, उसका, किसका, तो मैटर, यहाँ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं ना। तो मैटर का पार्टिकल कहीं ना कहीं क्या कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, कहते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है, इसे पार्टिकल जो होता है मैटर का कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर का पार्टिकल होता है जो कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, कैसे, तो इसमें बताएंगे मैंने कि इंक डालेंगे तो 3 गुण इसको चेक करते हैं, घर पे भी एक्टिविटीज का चेक करते हैं। एक और मैं बताता हूं इसका बढ़िया एग्जांपल, एक और लेता हूं, जैसे एक ग्लास लिया, ग्लास, अब टेम्परेचर की बात रही, टेम्परेचर की बात रही तो क्या इसमें होता है कि टेम्परेचर में जब अब देखेंगे आप देख सकते हैं कि एक गर्म पानी में सॉल्ट या चीनी को लेंगे, क्या करेंगे, गर्म वाटर में, हॉट वाटर में इसको ग्लास में मैंने लिया और उसमें क्या किया, आप लोग एक्टिविटी घर पे भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऐसा लिया नहीं कि आपको यहाँ से लाना वहां से नहीं, आप घर में भी एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ लिया मैंने नहीं, हाँ भाई हाँ इसमें कुछ ऐसा लिया नहीं, बस आपको आराम से समझ में आ जाता है, समझ सकते। ग्लास में एक वाटर लिया, एक हॉट वाटर लिया, एक कोल्ड वाटर लिया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। टेम्परेचर के तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो कैसे होगी, तो आपको समझना है यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे क्या बोला कि एक हॉट वाटर लिया, तो हॉट वाटर में सॉल्ट या शुगर को डालेंगे, ठीक है, तो सॉल्ट या शुगर को डालेंगे तो क्या होगा वो हॉट वाटर में जल्द घुलेगी और जो कोल्ड वाटर है उसमें कम घुलेगी, जल्दी घुलेगी नहीं, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग मतलब कि हॉट वाटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो थोड़ा टाइम लेगा घुलने में, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर जो हम लोग पंप से निकालेंगे उसमें ज्यादा आप चेक कर सकते हैं एक्टिविटी। ऐसे एक और एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको कि एक ग्लास लेना है, ग्लास में ऊपर से डाल देना है ठंडा पानी, गर्म पानी लेना है, आपको शुगर या सॉल्ट को लेना है जिसमें जल्दी घुलेगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हॉट वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें शुगर या सॉल्ट डालें तो वो जल्द घुलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसका भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और कोल्ड वाटर बनेगा तो उसमें घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको समझ सकते हैं कि जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा, इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। तो आप फर्स्ट इसका समझ गए होंगे मैटर का पार्टिकल कंटीन्यूअसली मूविंग कैसे करती है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था कि इंक में 2-3 बूंद डालेंगे तो पूरा का पूरा बाल्टी घूम जाएगा। एक और मैंने बताता हूं इसके बारे में कि देखिए एक मतलब कि एक ड्रम लेते हैं, ड्रम में क्या करते हैं, ड्रम में बताइए, ड्रम में डालते हैं चीनी, तो मैंने थोड़ा सा डालता है ऊपर कुछ चीनी डालते हैं, लेकिन पूरा का पूरा चीनी कैसे घुल जाता है, पीते शरबत ऐसा आप लोग देखेगा कि ऊपर से निकालते हैं तो बहुत मीठा लगता है, जैसे बहुत मतलब मीठा नहीं लगता है, नहीं, आपको पूरा का पूरा ड्रम में सेम टू सेम मिलेगा, जब तक घुल जाएगा सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मतलब मीठा उतना ही रहेगा। तो मतलब होता है कहीं ना कहीं पार्टिकल उससे कंटीन्यूअसली मूविंग पूरा करता है, आपको समझ में आ रहा है, वैसा करता हूं। सेकंड पे क्या बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, सेकंड क्या बोल रहा है कि पार्टिकल के मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच उसके जो स्पेस जो होता है बिटवीन उसके दोनों के बीच, मतलब दो पार्टिकल उसमें आ गया तो उसके बीच स्पेस होती है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट आ गया कि आपको जो होता है मैटर के पार्टिकल के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होती है, मतलब कि कुछ बिटवीन स्पेस होते है उसके बीच में। तो वो कैसे, तो देखिए द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के जो होता है मैटर के पार्टिकल में उसका अंदर में क्या होता है स्पेस कुछ होता है। देखिए तो क्या बोला, अच्छा सॉरी इसमें क्या होता है मैं छोड़ दिया, बता रहे देखिए मूवमेंट, इसका मूवमेंट क्या होता है देखिए बताता हूं मैं। मूवमेंट क्या होता है, तो मिनिमम इन सॉलिड ऐसा ही होता है, कंटीन्यूअसली मूविंग जो होता है पार्टिकल का, सॉलिड में क्या होता है मिनिमम होता है, मतलब कि थोड़ा कम होती है, मिनिमम होती है इसमें। अब मोर इन लिक्विड, इससे सॉलिड से ज्यादा किसमें लिक्विड में ऐसा होता है, देखने को मिलेगा घूमेगा। और मैक्सिमम इन गैसेस, मतलब कि गैस में बहुत अधिक होता है, तभी ना देखते हैं हम लोग कि घूमने के बाद गैस को थोड़ा सा खुला छोड़ दे तो पूरा पूरा सौरों से घूम के आ जाएगा, वो सौरों फैल जाएगा तो घूम लिया। लिक्विड में ऐसा होता है कि थोड़ा सा डाले तो पूरा घूम जाता है। सॉलिड में होता है कि मिनिमम इन सॉलिड मोर इन लिक्विड, इसमें मिनिमम होता है, इसमें सॉलिड से थोड़ा सा अधिक होता है मोर इन लिक्विड, ऐसे मैक्सिमम बहुत ज्यादा होता है। देख रहे हैं गैस में थोड़ा सा खोलेंगे तो पूरा पूरा सौरों घूम जाएगा, तो कंटीन्यूअस मूविंग पूरा ज्यादा करता है, ठीक है। इसमें क्या मैंने बोला कि दो मैटर के पार्टिकल के बीच में जो होता है वो थोड़ा सा गैप होता है, मतलब स्पेस होती है, वो कैसे भाई, तो आपको मैं बताता हूं, देखिए कैसे होती है, आपको बताता हूं। एक ग्लास वाटर लिया मैंने,
वाटर में एक स्पून मैंने लिया, चम्मच लिया, उसमें क्या किया, शुगर या सॉल्ट को डाला, तो आप वाटर लेवल इसका चेक कर लेंगे, इसका वाटर लेवल क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कुछ से, मतलब इसको मतलब कि यहाँ पे टिक लगा देंगे कुछ, और इसमें शुगर या सॉल्ट इतना इतना पानी है, 2 चम्मच इसमें शुगर लगा डाल देंगे, तो आपका वाटर लेवल तो बढ़ना चाहिए भाई। अरे भाई उसमें पानी लगा 2 स्पून जो उसमें चम्मच या उसको सॉल्ट या शुगर को डाले, तो जो लेवल उसका वाटर लेवल था उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है वो उसको अटैच करने में ही वो अपना ले लेता है, वाटर लेवल को नहीं बढ़ने देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरफ से कहा है तो मैजिक हो गया भाई। कोई चीज अगर लेंगे उसमें इतना पानी है, उसमें कुछ और डालेंगे तो उसका वाटर लेवल तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ता। घर में ट्राई कीजिएगा, इतना अगर ग्लास लिया मैंने, ग्लास में इतना वाटर लेवल को डाल दिया, चेक कर लिया, और उसमें 2 चम्मच डालिएगा चीनी या फिर नमक को, तो वाटर लेवल सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसका मूवमेंट क्या होती है वो मैंने देख लिया। देखिए मूवमेंट क्या होता है, मिनिमम इज सॉलिड, इसका मिनिमम इन सॉलिड मूवमेंट यहाँ पे मूवमेंट हो गया। देखिए मूवमेंट क्या होता है इसका, तो मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में जो होता है मिनिमम होती है, मोर इन लिक्विड मतलब कि लिक्विड में इससे थोड़ा सा अधिक होती है, और मैक्सिमम इन गैस मतलब गैस में ज्यादा देखेंगे, गैस में सबसे ज्यादा होती है। थर्ड क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या बोल रहा है कि जो मैटर का पार्टिकल होता है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक चिपके हुए तो मैग्नेट की तरह, लेकिन मैग्नेट की तरह ऐसा फोर्स नहीं लगेगा भाई, मैग्नेट की तरह फोर्स नहीं लगेगा नहीं, लेकिन आपको एक ऐसे ही पढ़ना होगा कि एक अट्रैक्ट मतलब लगती है, क्या बोलते हैं कि दोनों पार्टिकल के बीच जो होते हैं वो क्या होता है, अट्रैक्शन, इसका जो फोर्स होता है इसमें लगता है। ऐसे भाई देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको दिखाता हूं एक्टिविटी लेकर, मैं सारे का सारा एक्टिविटी से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने टैप लिया मतलब कि नल लिया, नल को पानी से यहाँ पे आ रही है, नल को पानी से वहां पे उंगली लिया, फिंगर यहाँ पे यहाँ लगाएगा, फिंगर लगाया तो देखिएगा इसका जो यहाँ पे 2 भाग में पानी आना स्टार्ट कर देगा। तो जब ऐसे फिंगर लगाएंगे तो एक इधर से पानी आएगा, एक इधर से पानी आएगा। अरे फिंगर एक पानी की नल है, यहाँ से नल पानी गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिंगर लगाएंगे तो क्या फिंगर है आधा, कुछ ही पट्टी पानी, कुछ ही पट्टी पानी गिरेगा, पानी तो गिरा कुछ ही पट्टी दोनों पट्टी आया लगा, लेकिन आपस में आगे आते आते ही दोनों आपस में क्या होता है, मिल जाता है। तो कैसे मिल गया, क्योंकि जो आपस में दोनों जो है ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दोनों आपस में क्या होता है, कहीं ना कहीं बांधने का काम करता है, तो चिपकता है, दोनों पास अट्रैक्शन फोर्स होती है, ठीक है। तो आप पार्टिकल के जो होता है, मैटर का पार्टिकल जो होता है उसमें अपन आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स तरह चिपका रहता है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, देखिए क्या, एक मतलब कि आयरन ने लिया, कह लिया आयरन नेल मतलब कि काट लिया, उसको हैमर से इसको मारेंगे, उसको मतलब कि हैमर से क्या कर रहे हैं, उसको मतलब ऐसा से ठोकेंगे उसको हैमर से, तो क्या होगा, आपस में एक बार में मारेंगे तो आपको टूटेगा नहीं, हो सके 2 बार में नहीं टूटे, हो सके 3 बार में नहीं टूटे। तो कैसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो होता है ना पार्टिकल का जो होता है ना अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ताकि आपको मारेंगे हैमर से तो वो ब्रेक बहुत कम करेगा, ब्रेक करने में असमर्थ है। 2 बार 3 बार डालेंगे तो हो सके ना टूटे, अब बाद में टूटे बात की बात, लेकिन जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके में जो होता है अट्रैक्शन पावर इसमें होती है, पार्टिकल जो मूवमेंट होती है मैटर का पार्टिकल में अट्रैक्शन पावर पाया जाता है। इसका मूवमेंट हम लोग देखेंगे तो पहला क्या है कि मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, मतलब ऐसा आपको सॉलिड में ज्यादा देखने को मिलेगा, अधिक मिलेगा, सॉलिड में मैक्सिमम होता है। और इंटरमीडिएट इन लिक्विड, मतलब कि इसमें ना तो ज्यादा होता है ना तो कम, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में। नेग्लिजिबल इन गैसेस, मतलब गैसेस में न कलर होता है, गैस में जो होता है न कलर होता है। तो मैंने मैटर पढ़ लिया, मैटर का कैरेक्टर पढ़ लिया, इसका जाने क्या क्या होती है मैटर के बारे में, तीनों को तीनों मैंने पढ़ लिया, पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। तो ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हाँ कॉपी पे इसको नोट करते चले ताकि आपको समझने में बाद में दिक्कत नहीं हो। वीडियो जो है तो अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी अगर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे कॉपी में नोट करके चलिए। आगे पढ़ाऊंगा लेक्चर सेकंड में, क्या पढ़ाऊंगा कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर क्या क्या स्टेट होती है, कौन से स्टेट में ये पाया जाता है, कौन सी इसके स्टेट होती है, सारे के सारे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज थैंक्स।